this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss BA program second semester principle of microeconomics। और इसके अंदर जो कोड मेंशन है दैट इज़ 62271201। सो आप लोग ये क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफरेंस बताना है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर। ये मोनोपोलिस्टिक में ओ एक्स्ट्रा हो गया है, ये क्वेश्चन पेपर में ही था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। कंपटीशन मार्केट एंड एक्सप्लेन द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें पूछी है। डिफरेंस पूछ लिया मोनोपोली का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का, और उनको एक्सप्लेन करना है, और जो कॉस्ट, जो सोशल कॉस्ट है मोनोपोली का, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैंने इनको अलग अलग जस्टिफाई किया है। किसको किसको? मार्केट इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और मोनोपोली को और मोनोपोलिस्टिक को। इनको आप देख सकते हो, मोनोपोली को जस्टिफाई किया है और मोनोपोलिस्टिक को। फिर मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए दोनों के, मोनोपोली का दिया, मोनोपोलिस्टिक का दे दिया। फिर मैंने इनके बीच में डिफरेंस बताया, की डिफरेंस क्या है इनके बीच में। फिर टेबल। आप ऐसा कर सकते हो, अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है आंसर की, तो या तो की डिफरेंस लिख लो या तो आप टेबल बना लो, दोनों ही वेल एंड गुड है। और अगर आपको लग रहा है लेंथ मेरी क्वेश्चन आंसर की सही जा रही है, तो आप दोनों कर लो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि वीडियो को देखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप PDF के जो पीछे भाग रहे हो ना। अच्छी बात है, मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगी, जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं कर रही हूँ। अलग अलग डिफरेंस दे रखे हैं, इसके इफ़ेक्ट्स दे दिए, क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। डिमांड और सप्लाई किस में कंट्रोल हो पाती है, किस हद तक कंट्रोल हो पाती है और किस में नहीं हो पाती। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, वैरायटी इन प्रोडक्ट। प्रेडिक्टेबिलिटी। और फिर इसका कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन मेंशन करना इतना कंपलसरी नहीं है, तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है, बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं लेंथ के रिलेटेड कि मैम इतना काफ़ी होगा, इतना नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए है। क्योंकि वो लोग एक्चुअल में भी स्टार्ट किया है ना, तो उन लोगों को आइडिया नहीं है कि कितना पेज कवर होता है। ठीक है, जब वो लिखने पे आएंगे तो वो खुद ही कहेंगे ये वाला पोर्शन छोड़ देता हूँ, वो वाला पोर्शन छोड़ देती हूँ, ऐसे करेंगे। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोली एफिशिएंसी। जो सोशल कॉस्ट पूछी थी उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। इसको बहुत ज़रूरी से बनाना इस चार्ट को। रीज़न बीइंग कि एक तो ये प्रेजेंटेशन अच्छी करेगा, और दूसरी ये 26.12 जो फिगर है ना, आप लोग देख सकते हो, ये मैंने जगह जगह पे मेंशन किया है। आप अगर यहाँ इसमें 1 2 3 4 5th लाइन अगर पढ़ोगे ना, 26.12 देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है, जगह जगह पे मेंशन किया है। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर पे इसमें भी है, तो आप लोग देख सकते हो इसको मेंशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस जो फिगर है आपको वो मेंशन करनी है। आगे भी इसका जिक्र है। एंड दैट्स ऑल। इसके अंदर कंप्लीट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है। डिफाइन ओलिगोपोली
एंड इट्स फीचर्स, डिस्कस द नेचर ऑफ किंक डिमांड कर्व। तो सबसे पहले ओलिगोपोली होती क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, और किंक डिमांड कर्व को एक्सप्लेन किया है कि किंक डिमांड कर्व होता क्या है। किंग डिमांड कर्व बेसिकली मतलब होता है कि ज़रा सा प्राइस में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जब आपके इफ़ेक्ट पड़ जाता है डिमांड पे बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो 5 रुपए की कोई चीज़ है, वो 6 रुपए की होते ही उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो वो वाला सिचुएशन आपका कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट इज शो गेम थ्योरी अंडर ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट। सो कॉल्यूशन के बारे में पहले कॉल्यूशन बताए कि गेम थ्योरी होती क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से काम करती है। इसको मैं पहले जूम कम कर दूं ताकि ये सही तरीके से आप लोग नोट कर पाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना। ये प्रिजनर ए है, ये प्रिजनर बी है। ये पूरा गेम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। फिर अगेन कि आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर वहाँ से एग्ज़ाम्पल 1 से आपकी इनफ स्ट्रेंथ बन गई है तो आप वो कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल 1 और एग्ज़ाम्पल 2 इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना, सो दैट कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा गेम थ्योरी। और अगर आप चाहो कि दोनों करने हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप दोनों कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया। मैंने बता दिया कौन कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, कौन कौन सा पार्ट आप ऐड कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो आप लोग ये वरी ना करें कि इसमें कंटेंट कम है, ज़्यादा है, कैसा है, क्या है। ओके, तो आप लोग अब आप लोग का काम है एक लाइक थम्स अप दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, और चैनल को खूब दूर दूर तक पहुंचा दो। और रही बात, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे मैं काम कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं। वो कोशिश करूँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल और विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।